गल मुकाबले वारिस शाह मीना गल वो करिए जी काम क्याम ते आ मौका बोलना नहीं चाहिए। साढ़े नाल हजरत अल्लामा साहब ने कुछ सवाल उन्होंने आंदे ही कह रही छोटा जहा प्रोग्राम करना छोटा जहा अपने दोस्तों का शौक शौक भी देख के अभी दिल करता पाया कि इस्लाम जी चलिए आज वीडियो जरूरी नहीं ना कि नमिया चौड़िया बंदा करना चाहिए। हाँ जी हमें बाहर जो नाम बात यह है कि थोड़ा बंदा ध्यान करने वाली बात है। लंबा थोड़ा किताब भी कोई बात नहीं होती। मियाँ साहब शब्द फरमाते हैं कि दानिशमंद पछान करेंगे आमा सार न होए। दानिशमंद पछान करेंगे आमा सार न भाई लकड़हारे लैल बाजारों जो सस्ती न है। अव्वल दे कुछ शौक न से कौन सुखन अज सुनदा ये सुनसी ता किस्सा उतरा कोई न रमदा पुलदा। साईं सरदार साहब की शायरी वो इर्शाद फरमाते हैं कि गल बल हो गए लखां बल हो गए। गल बल हो गए लखां बल हो गए गल वालियां नूं गल लड़क जाए। सुर ताल का कोई सवाल ही नहीं होवे इश्क सीने अग भड़क जाती। मजनू जंगलों के हा मारे तार लैला के बंगले कड़क जाती। मर गए बिच उडीक सरदार जेड़े आवे याद के लाश भी भड़क जाती। जेड़े गल की बंदी पछाण करने वाले माना यह कि यार कि वजू करने नमाज़ पढ़ने रोटी रखने ये अभी सारा कुछ भला क्यों करते क्या सारे का होना लाजम फसल लगा सारी दुनिया नवाजा बंदा रहे वजू करना रहे सजदे भी दिंदा रहे फिराका दिंदा रहे जो आकर के दूजे कोई जारी ना हो। उसका माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जर्रा सारी गुस्ताखी बेअदबी हो गई सब कुछ आएगा। ईमान को लगा ना आया कि आमन की मनाए ये सारिया चीज़ा भी हक है लेकिन ईमान से रही असल जरा ईमान है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार कानून दान भी कानून शान आलम की बड़ी शान कानून दान ही कानून शान। एक अलामा साहब सानू नमाज़ा पढ़ा रहे हैं जुमा पढ़ा रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं सबका तालीम दे रहे हैं तो हक के बनता है कि महीने तो बाद या जितनी भी देर तो बाद महीने तो बाद 2 महीने तो बाद उन्होंने कुछ ना कुछ खिदमत जरूर की जाए तो बनता कि नहीं उनका बोलना है मैं बोलना जोड़ा आलम सानू या कुरान हदीस की तालीम दे रहा है साडा हक बनता है कि पूरी खिदमत की जाए है नी। अच्छा जिन्होंने सानू सारा दीन अता फरमाया वो सब तो ज्यादा ये मुकदम ने कि उन्होंने भी कुछ खिदमत की है। सरकार को कोई बताना तोहफा या दिता जाए देखना कि दे सरकार को करते जाए और सरकार ने रोजे भी अता किए हज सदका जकात इस्लाम पूरा इस्लाम ही तो दिता। हाँ जी फिर सरकार ने हर कुछ मंगया नहीं और हो सकता सरकार मंगते भी नहीं। अल्लाह ताला ने इर्शाद फरमाया कुल महबूब तू कह ला असअलुकुम अलैहि अजरा मैं तुम्हें तेरा सारा दिता मैं कोई उजरत कोई मुआवजा मैनू नहीं महबूब कह रहा और फिर चाहिए की है इल्लल
अल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना। फिर यह सारा दीन जरा मतलब भगवान साहब कहना अजय सुबह पढ़ा जाएगा जनाजा भी पढ़ाओ, निकाह भी पढ़ाओ, अच्छा जनाब बच्चे होंगे शब्द भी पढ़ाओ, तो तुम देना चाहते सिर्फ मेरे बच्चे मतलब सौखा तो करें सौखा तो रहे सरकार ने भाई बस यही ख्याल करवाया। उधर मैं मतलब हमारे कि ना कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखना है जी, कि मेरे ये कराबतदारों से मोहब्बत रखना। ये तो मुराद पूरी मुस्लिम है जी कि अहले बैत हो गया, अहले बैत को मुराद है सारी उम्मत, मैं कहती सारी उम्मत है कि जब सरकार ने फरमाया मेरी अहले बैत के सरकारा फितराना ज़कात सदके ये फिर किनू दिया अगर हम मुसलमान को कह सकते हैं कि मुसलमाना की ज़कात फितराने ये आपस में नहीं लगती बल्कि सिखा काफरा भी हो क्योंकि सरकार फरमाया मेरे पहले बैत जो है ये फितराना सदका ज़कात ही हो भाई जी अहले बैत सरकार की वही भी है दूसरा बेशक आपने फरमाया कि पहले नंबर पर ईमान ना हो एक शर्त काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकुना यहाँ तक कि मैं हो जाऊँ अहब्बा इलैहि उसके नज़दीक महबूब में वालिद ही उनके वालिदैन से तो ज़्यादा व वलाद ही की बीवी बच्चों को भी ज़्यादा नाज इजमाइन बल्कि पूरी दुनिया नालों ज़्यादा मैं महबूब ना हो जावा उस वक्त तक बनता ईमान वाला नहीं हो सकता। मतलब वो ईमान मुफस्सल भी पढ़े, ईमान मुजमल भी पढ़े, पंजे नमाजा पढ़े, रोजे तीए रखे, हज करन जाए, ज़काता लवे, फितराने लवे, सारा कुछ लवे, लेकिन वो ईमान वाला नहीं हो सकता। शर्त की है सरकार की मोहब्बत, सब तो पहले सरकार की मोहब्बत। हाँ जी, सरकार की मोहब्बत कितनी मोहब्बत होवे जिन्नी अभी अपने माँ प्यो नाल करने उन्नी नहीं, उस तो ज़्यादा जिन्नी बीवी बच्चे नाल करने उन्नी नहीं, उस तो ज़्यादा जिन्नी अपनी जान नाल करने उन्नी नहीं, उस तो भी ज़्यादा। हज़रत इब्न फ़रूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हजूर बाकी सारी दुनिया अपनी जान कढ़ मैं थोड़े नाल सब कुछ ज़्यादा मोहब्बत करता। आपने फरमाया अजे भी तू ईमान वाला नहीं। आपने जब फिर अर्ज़ किया फिदा का अभी रौमी या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप थोड़े कुर्बान मैं अपनी जान तो भी ज़्यादा थोड़ा मोहब्बत करता। आप फरमाया हो शर्त की हुई कि सरकार ने इस कायनात की हर चीज़ बल्कि अपनी जान तो ज़्यादा भी महबूब करना ईमान आ जाना। हाँ जी, एक मिनट मियाँ साहब का शेर मुझे याद आ रहा है कि अपरमाने ने एक कर्म करो कि ऐब छुपाओ, कर्म करो कि ऐब छुपाओ, ये पढ़ो संभाला करके डूंगी नजरे मुड़ मुड़ समझो, डूंगी नजरे मुड़ मुड़ समझो, लंघ न जाओ तर के। गल समझना तो बार बार समझना, गल समझना उन्होंने बार बार समझना। मजनू ने किसी पूछा कि एक दिन मजनू ने देखा कुत्ता दौड़ के कुत्ता फड़ के दूर जनाब पैर ठीक गए। एक बंदा आया यार पागल तेन की कहनी तू बंदा तेन आखे भी भला की
उन्होंने कहा यार कोई दलील तेरे को है, कुत्तियां भी लोग पैर झुमते हैं। उन्होंने कहा मेरे को इतनी दलील काफ़ी है, मेरे को इतनी ही दलील काफ़ी है कि एक दिन मैनू देखिया सी लैला दी गली विचों आ गया कि मेरे को सिर्फ ऐसी दलील काफ़ी है। कुत्ता लैला का नहीं, कुत्ता लैला का नहीं सी, कहता एक दिन मैनू देखिया सी ते लैला की गली के विचों ही आ रहा जी, मेरे वास्ते इन्ना ही काफ़ी तो मैं पैर सी। हाँ जी, सरकार ने की इरशाद फरमाया कि यानी मजनू नालों भी ज्यादा जिन्नी मजनू लैला नाल सी उस तो भी ज्यादा मेरे नाल मुहब्बत करने भाई। अगर कोई आके देखो मेरा मन है भाई मजनू का नाया सी वन्नास अजमाइन, पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करना है जी। जी सब तो ज्यादा किधर मोहब्बत करनी है सरकार नाल, फिर सरकार की हर शह नाल, पीर या जमात अली शाह साहब या लासानी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने दोनों की किसी हस्ती का वाकया कि एक कुत्ता सी मदीने पे काले रंग का, ऐसे हलीपुर शरीफ आपने एक कुत्ता देखा था, भुख हो गई तो सामने लाइन से हाथ बांध के मरीज ने क्या हजूर है भला क्यों कुत्ते सामने आपने फरमाया ये मदीने शरीफ, उन्होंने क्या कुत्ता मैं भी देखा कि वो नहीं, आपने फरमाया वो है नहीं, मैनू भी पता वो है नहीं, लेकिन इस कुत्ते की जो मुशाबत यानी उहदे नाल यानी उन्होंने लोगों ने नाम पाया, उन्होंने लोगों के अज अं नाम सुनते हैं। हाँ जी, पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी सन 52 उन्होंने विसाल होया सी ते अज सारे बच्चों को पता है कि कोई गुजरिया सी पीर जमात अली शाह साहब, क्यों उन्होंने लोगों ने इस गल में पाया, उन्होंने बार बार इस गल में पाया और इस गल उन्होंने समझे। हाँ जी, हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी सरकार का कुत्ता भावें हो मदीने शरीफ का कोई आम अरबी हो, बल्कि जोड़े औलिया कराम ने वो तो कोई अरब शरीफ का कोई बंदा हो। हाँ जी, बल्कि जो सूफी हजरात ने वो तो कहते हैं कि मदीने में जाती है ठंडी हवाएं तनू भी सलाम, मदीने शरीफा के रेगजारा भी सलाम, पत्थरों भी सलाम, रेत के जर्रिया भी सलाम, तो जे कोई यार सरकार के घर का ही मतलब है कि इन्होंने सारी चीज़ों अभी या सलाम पेश करना भला क्यों कि सरकार नाल भी सानूं बड़ी सारी मुहब्बत होनी है। तो जे कोई सरकार की जात नूं भौंके तो वह भी बेईमान है, तो जे कोई सरकार की आल नूं भौंके तो वह भी बेईमान। हाँ जी, हम सुनो कि सरकार ने भला की इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि थोड़ी थोड़ी अहले बैत की शान ईमान को तुम दसिया कि ईमान जरा असल ईमान होती है सरकार की मोहब्बत, सरकार की मुहब्बत होवे उस तो बाद बाकी भी सारा सैटअप चाहिए, नमाजा भी चाहिए ने, रोजे भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। हूँ थोड़ी थोड़ी ये कि अगर कोई बंदा अरब शरीफ की किसी शह भी मुहब्बत करता है तो वह भी जुबान अल्लाह, लेकिन सब तो मुकदम सब तो मुकर्रम सरकार के फिर घर आए वो है फिर यकून रसूल। एक हदीस शरीफ बयान करा, बाद साढ़े को बहुत अच्छे सनातन मुस्तफा मोहम्मद तैयब साहब मौजूद हैं, इन्होंने फिर मैं आपको बात ये दावत देना कि ये आगे फिर जो सरकार की बारगाह के हदियानात पेश करेंगे। एक सिर्फ हदीस शुरू काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने इरशाद फरमाया कि भला आपने फरमाया अन्नजूम अमानु लिअहलिस समा, अन्नजूम अमानु लिअहलिस समा, ये सितारे जो हैं आसमानों की अमान है। माना पता की है कि जब तक सितारे हैं ने आसमान भी है। वह अहलुल बैती अमानुल अर्द, और मेरी अहले बैत जो है ये जमीन वालों के लिए अमान। माना है कि जब तक मेरे अहले बैत जब तक सादात इकराम इतने मौजूद ने तो जमीन कैम। आगे इरशाद फरमाया इज़ा ज़हबतिस समा, और जब इज़ा ज़हबतिन नजूम, जब सितारे मिट जाएंगे, जब सितारे चला जाएंगे, ज़हबतिस समा
तो आसमान ही चला जाएंगे, आसमान ही मिट जाएंगे। वइज़ा ज़हबतिल आली, और जब मेरी अहले बैत मिट जाएंगे, ज़हबतिल अर्द, तो ये जमीन ही मिट जाएगी। फरमाया कि सितारे आसमान ने सितारियां नाल ते जमीन भला किहनां नाल? पीरां नाल। सुभान अल्लाह। यार कितने मतलब गुस्सा नहीं लग गया? पीरां तो माना है भी सदा दे काम। ये सिर्फ पुराने तरीका नहीं, पूरी दुनिया के जिहड़े सदा दे कराम ने इन्हां दे दम नाल जमीन आबाद। ये मैं अपना की बयान किया है? हदीस शरीफ। मैं अपना की बयान की है? हदीस शरीफ। हाँ, अपने को नहीं आखी। नासिर मुगल शायर होया, वो इरशाद फरमाते हैं कि जे दर्दां दा दिल विच, जे दर्दां दा दिल विच जे कबीला ना होंदा, जे दर्दां दा दिल विच जे कबीला ना होंदा, मुकद्दर दा एक सावा कीला ना होंदा, ਉਹ ਨਾਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਜੇ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ऐसे हदीस शरीफ जी लगता है कि उन्होंने यह तर्जमानी फरमाई दी है। इसे हदीस शरीफ यह तर्जमानी फरमाई दी है कि ये आले नबी का वसीला कि अभी इतने का है। हूँ मैं दावत देंगा कि मुहम्मद तैयब साहब ने कि वो आके सरकार की बारगाह के सरदार साहब फरमाते हैं, मुंह बोल कबूल न बोलिया कर, मुंह बोल कबूल न बोलिया कर, खसम सदा नाराज बड़बोलियां दे, कां सिर खाए कोई खंड पाए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, जड़ियां कसम दी विच रजा चलन, कम सौर जांदे उन्हां बोलियां दे, ते आप उतलियां होवन सरदार खज्जल, शर्मा वालियां नूं झूठे डोलियां। बुल्ले शाह साहब एक शर्त फरमाते ने कि सच आखां ते भांबड़ मचदा है, सच आखां ते भांबड़ मचदा है, झूठ आखां कुछ बचदा है, जी दोवां गल्लां तो झकदा है, पर मूंह आई गल नाल रुकदी है, वो किते सच्ची गल भी छुपदी है, वो सच्ची तो हो गए। मैं वैसे गलबात फिर पंजाबी भी करना पिया, तो जे किसी को यही समझ भी नहीं आया तो फिर बंदा इसको अगे फिर बंदा फिर समझा नहीं, जे नहीं समझ आया तो फिर गुरु मुझे यह तो बंदा कर सकता। हूँ मैं एक सिर्फ सुनानी है आयत पाक या पुराने पाक की एक आया करीमा। एक बंदा सी वलीद बिन मुगीरा, अरब का एक बड़ा मुहावरा है कि उन्होंने हासे नाल किसी को कहना, यार मजाक नाल कहना, शुगर च कहना, तां भी आखना अंत मजनून, तू पागल है, जे किते गुस्से नाल कहना तो तां भी कहना अंत मजनून, तू पागल, तू है ही पागल। एक बेईमान ने सरकार को इस तरह गैर कर, सरकार थोड़े साहब में रंगीता की आग हो गई कि मैं समझाना पाया कि मैंने मालूम करना पाया। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, आपको जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, फरमाया महबूब वाला तोते कुल्ला खल्लाफ, तू किसी की गल वाल ध्यान ही नहीं करना। आपको सुभान अल्लाह, इसका माना यह है कि तुहानू गल की समझ आती है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, महबूब तू इन्हां किसी की गल वाल ध्यान ही नहीं करना। यानी उन सरकार का एक वो ऐब क्या जिहड़ा सरकार च है नहीं, मतलब पागल होना एक ऐब आना, उन्हें सिर्फ सरकार का ऐब गिनिया जिहड़ा सरकार च है नहीं। रब ने 10 गिने उहदे च जिहड़े है, रब ने किन्ने गिने, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣੇ 10 ਉਹ 10 ਦਾ ਗਿਣਨਾ फरमाया महबूब इन्हों की किसी की गल भी है जी है ना वो नहीं मननी
इन्हें वैसे ही कंजर ने उंजी कह छड़िया अंत मजमू है जी इन्हें तो मुहावरा तो नहीं कह छड़िया इन्हों महबूबियत सीरियस लिया तुम इन्हों की गल वाली तवज्जो नहीं दे फरमाया की है हल्लाब ये झूठी कस्में खाने वाला है हल्लाब झूठी कस्में खाने वाला है महीन महबूब ये हद से ज्यादा जलील है हम्माद महबूब ये ऐब जू है लोगों के ऐब तलाश करता है मशा गल करके फिर जाता है हाँ जी बेनामीन चुगलखोर भी है मन्ना इल्ल खैर ये नेकी तो रोकदा भी है हाँ जी मुक़्तिद महबूब हद तो ज्यादा वधिया है भी है अथीम ये बहुत बड़ा गुनाहगार है और कुल महबूब ये सख्त खूब भी है बादा जाली का दनीम और महबूब इस पर कुर्रा ये है कि ये जना की पैदावार है हूँ मैं इधर तर्जमा करने पंजाबी अगे भी अध्याय पंजाबी है फरमाया महबूब भला तुते खुलदा उंज ए सारिया सिफतां अज कल जिहदे वो कहते हैं कि बड़ा बड़ा सियासी जिन्ने ऐप ने इन्हों का मजमूआ हो बंदे जो कहते हैं कि बहुत सियासी आदमी माशाअल्लाह इतना सियासी आदमी है कि सुभाष हाँ जी झूठ रज के बोलता गल करके फिरदियां साह ही नहीं लगता हाँ जी चुगलखोर जमाने का ऐब जू भी होंगे सारा कुछ होंगे कहते ठीक है बहुत सियासी अच्छा हूँ एक बार फिर दिला आए फरमाया महबूब इन्हों की गल वाल ध्यान की गल अल्लाह का झूठियां कसमां करता है हाँ जी महीन ये जलील तरीन शख्स है हम्माद लोगों के ऐब लभदा फिरदा है हाँ जी मशा गल करके फिर जाता बिना मीन चुगलखोर है मन्ना इल्ल खैर चंगे काम तो रोकता है मुक़्तिद गुनाहगार है बड़ा बड़ा गुनाहगार है हाँ जी हद तो ज्यादा वधिया है मुक़्तिद यानी हद तो ज्यादा वधिया है असीम बड़ा बड़ा गुनाहगार है वो दिल सख्त खूब भी है बाद दाले का दनीम और महबूब इस पर तुर्रा और महबूब एक गल को मोड़ दसीए राम की सट है जनीम राम की सट नहीं कहते भाई दनीम का की मान है यह कुरान पाक की आयत है 29वां सुपारा है सूरह अल कलम अफजल पहली ही आयत ने हूँ दसो कि जिहड़ा बंदा सरकार की शान च करे गुस्सा एक है उन्हें कहा जो सरकार का नहीं रब ने किताब नहीं सुभान अल्लाह यो गल मैं पिंड बनाई तो और जी टाइम इस वास्ते लड़ना पिया इसलिए कोई होर वाला नहीं बन जाए जिस तरह पिंड बनया तो जे यार तू कर दो क्या हालत कहता ही तो जिन पीर वोट दिते पक्का राम है मैं तुम अज बना रहा अज वोटों का नाम लिया कि देना भी नहीं हाँ जी ए महबूब ए जरा तेरी शान के गुस्ताखी कर रहा है ऐदियां सिफतां ने उत्तों ये है कि बाद जाने का गली महबूब राम की सट भी जे वो अपने घर गया जा कहता कि नहीं जी गल ये है मनते वैसे अस गल कोई भी नहीं उन्होंने सकते वो जिन्होंने कुरान जो आता वो बिल्कुल सच है कि उन्होंने मैनू क्या झूठियां कस्मां खाने वाला मैं खाना उन्हें क्या महीने उन्हें क्या मैनू आप नहीं पता कि मेरे को बड़ा या जमीन कोई उन्हें क्या हमाद गल उन्हें क्या भी कोई नहीं मेरा सारी घड़ी काम ही है तो लोगों की ऐप ही तलाश कर मशा उन्हें क्या मैनू गल करके फिरदियां तो मैं साही नहीं लूँगा हाँ जी हूँ गल की फिर गया उत्थे जाके उत्थे फिर गया मैंने तो लोग कहते फिर मैं मन्ना इल्ल खैर उन्हें क्या भी मेरा सारी जिंदा है भी मेरा पूरा मुश्किल होगा मौत के तुमने क्या शक है जी कोई हद तो ज्यादा मैं ये वधिया असीम मैं ये गुनाहगार भी हाँ जी तो उत्ते को उनका सख्त हो गई उनका पर एक गल का मैनू नहीं पता मैनू मेरा प्यो दस कह लगी तेरा ये भी प्यो है तेरा फला फला कह लगा मैंने कुरान ने आख्या ना सट जनाब की पैदावार है मैं तेन क्या मेरे प्यो का मैनू ना दस नहीं तो मैं तेरी धोन ला छड़ हूँ देखिया कि पुत्र मेरा है
हो सकता ना ही छेड़े। वो लोग कहने के गल ये है कि फलाना फलाना के बाहर तेरा प्यो जरा सी नमाज सी, मैं ये शादी कर ली ते शादी करके ते जिस वक्त तो बाद च मैंने एहसास होया कि ये बंदा जब मरद है तो साढ़े को जायदाद सी बड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया कि इतनी जायदाद कि किधर जाएगी, अब ये भी औलाद रवांगे तो फिर एक ना खेडा करने वाला है। फिर मैं उन्होंने एक गला ही बताया मेरे घर बुलाया तो तू भी कह रहा सज्जन साइंस ने निगाह जिसकी वसीयु बुलंद होती है, निगाह जिसकी वसीयु बुलंद होती है बस उससे उसकी तलब भी बहरा मंद होती है, और दिले निजस में समाती नहीं है हुब्बे नबी कि ये बहुत ही निफासत पसंद होती है। बंदा रंधा हो, बंदा रंधा हो या हराम दी कमाई खांदा हो, शराबा पींदा हो, यानी शराबी हो बगैरत ना हो ये हो ही नहीं सकता, चरसौला हो शदाई ना हो ये नहीं हो सकता, देवबंदी हो मुनाफिक ना हो ये भी मियाँ नहीं हो सकता। हाँ जी, ये कुछ बंदा ही ऐसी है ना ये हो ही नहीं सकता। बंदा हराम की कमाई ना खाता हो, मां की सही हो कड्डे पीर गाला भाई ये भी नहीं हो सकता। फरमाते ने निगाह जिसकी वसीयु बुलंद होती है बस उसी उसकी तलब भी बहरा मंद होती है, और दिले निजस में समाती नहीं हुब्बे नबी कि ये बहुत ही निफासत पसंद होती है। सरदार साहब इरशाद फरमाते ने कि रहमत ज़ात करीम की वसदी ना इन्हां हिरस भरिया दिलों गंदियां दुध ईमान का कदों कायम रहिंदा इन्हां भांडियां गंदियां मंदियां अकल फलसफा गल दा याद पोथा फसे रब ना आरजी फंदियां ते मौला वसदा न साईं सरदार रिश्ता हुंदा है खून का, एक दूसरा रिश्ता होंगे साथ आ मतलब बीवी के नाल केड़ा रिश्ता साथ, एक साथ आख्या तू मैंने कबूल है कबूल है कबूल निकाह हो गया, फिर एको साथ भाई बंदा कहे जे जा तेन तलाक है तलाक है तलाक है तलाक हो, यानी इसकी कोई खास वैल्यू नहीं। साह वाला जोड़ा रिश्ता है यदि कोई खास वैल्यू नहीं। हूँ देखना है कि अगर बंदा अपने पुत्र को 100 बारी आके 1000 बारी आके जा तू मेरा पुत्र नहीं जा तू मेरा पुत्र, वो भी आके तू मेरा प्यो नहीं तू मेरा प्यो नहीं, क्या है रिश्ता भला टुट सकता? ये नहीं टुटना क्योंकि खून का रिश्ता। पुत्र प्यो को आखी आए तो प्यो पुत्र को आखी आए तू नहीं ये रिश्ता टुटता ही। तो साह वाला जो रिश्ता है यदि अहमियत की हैसियत एवं है मौजूद देखना यह है कि रब साह वाले रिश्ते की जोड़े सरकार के साह वाले रिश्ते से रब उदी यार किन्नी ज्यादा हजा कर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यह जो साह वाले रिश्ते ने ना मोमनो सुन लो तुम सारे ए मेरे महबूब के जोड़े साह वाले रिश्ते ने फरमाया वला तन के अज़वाजा हो मिन बाद ही अबादा, फरमाया सरकार के विसाल तो बाद मत कोई शख्स इन्हां दे नाल निकाह करे। इन्ना ज़ालिकुम इंदल्लाहि मक्ता, अल्लाह नूं ये गल बड़ी नागवार है, अल्लाह ने ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं की। उज बेवा दे नाल निकाह करना बड़ा जरा सवाब है। फरमाया ना ना मेरे महबूब का इन्हां दी जिहड़ियां बीवियां ने बेवा ने उन्हां दे नाल मत निकाह कर। फरमाया ये गल अल्लाह तआला नूं बड़ी सारी नागवार है, बल्कि शान ये इरशाद फरमाई फरमाया वा अज़वाज हो उम्महात हो, फरमाया बल्कि नबी की बीबियां तुम्हारी माएँ हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया या निसा नबी जी ए नबी दी बीबी हो लस्ना का अहद मिनन निसा तुझी जहां ये दूसरी औरतां तरह नहीं सुभान अल्लाह तो मैं ना ज्यादा ये प्रोटोकॉल दिता
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਯਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਐਨੀ ਹਯਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਯਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਨਮਾ युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। फरमाया ए मेरी अहले बैत, ए मेरे महबूब की अहले बैत, बस अल्लाह तो यही चाहता है कि तुम्हें तुमसे यतपलीदी को दूर कर दे, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, तुम्हें बिल्कुल पाक साफ बिल्कुल साफ कर दे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहु कुन। फरमाया रब जो किसी चीज़ का इरादा फरमांदा तो फिर वो उसी वक्त कर भी सकता। यानी अगर अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया जी तो अहले बैत को पाक भी कर सकता। जे अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया जी तो अहले बैत को पाक भी कर छड़िया। इस वास्ते दुनिया और दीन दोनों अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हाँ जी कि बंदा देखो ना मेरा मतलब जो 50 लाख की गड्डी से बह के सिर्फ दुआ कर छड़। हाँ जी यार अल्लाह ताला ये अता करता है। हाँ जी ये अल्लाह ताला ने जिन्हों भी नेमत दिंदा अल्लाह ही दिंदा ना। हाँ जी इज्जत ये संस्कार फरमाते ने इज्जत शान अजमत जिन्हों रब देवे उसकी शान वेख के सड़ीदा नहीं। अपने जुर्म नूं आप तस्लीम करिए, जुर्म अपना किसी के सिर मड़ीदा नहीं। लिखा होया है इश्क दे चौक उत्ते किसी गैर के बूहे विच बड़ीदा नहीं। ते फड़िए पीर सरदार दे नाल मरिए, वांग कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं। फड़िए पीर सरदार ते नाल मरिए, वांग कूफियां दे पीर फड़ीदा नहीं। यार नुकताचीनी करने हो थोड़े लोग कुछ के बाद भाई तस्वीर नहीं करनी चाहिए इस वास्ते करके कि ये भी ऐप हुई है। ऐप भी नहीं करनी, कर्म करो तो ऐप छुपाओ। पर गल यह है कि जो सदा उपराले करेगा वो भी गल जरूर कर करनी चाहिए। वह हो गया जरूर दस चढ़ना चाहिए भी ये है की है, यदि असल भला की है। जी असल है जिस तरह रब ने दसी बई अगर कोई नबी के नाल बुगज रखे तो सिफत भी होई है जड़ियाँ अगे बयान की। तो जो कोई आले नबी के नाल रखे तो गल जिद सिफत पाइया जानगियां वो ना नबी है तो ना वो आले नबी है। ठीक है जी जिद सिफत पाइया जान ना वो नबी का तो ना वो आले नबी का। और जो दोनों ये हस्ती एक ऐसी हस्ती है, ये मामला एक ऐसा मामला कि इन्होंने पंगा वैसे नहीं लेना चाहिए। दुनिया तो हो सकता किसी की ना ही खराब हो गए लेकिन आखिर जरूर बिल यकीन खराब होगी। हाँ जी सरदार में इतने भी मिलती है, सरदार को अगे भी मिलती है। सरदार का विचार सज्जन का विचार आडा नाल फकीरां दे लाण वाला, आडा नाल फकीरां दे लाण वाला मुँह मुँह डिगदा कभी उठदा ही नहीं। झूठा जिन्ना भी चतर चलाक हो कभी आका की नजर में जचदा ही नहीं। कि ना मकूल बहते उस्ताद बन बन, ना मकूल बहते उस्ताद बन बन, फर्क जान दे हीरे ते कचदा ही नहीं। कुत्ते भौंकदे फिरन हजार सज्जन, कभी आका फकीर का घटदा ही नहीं। हाँ जी पीरां यार चंगा बंदा बोलते रहे सादा कोई भी हो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में किसी को भी जरा ना मंदा बोलिया था सरकार के दिल में तकलीफ होती। हाँ जी तो सरकार के दिल में थोड़ी सारी दी तकलीफ सरकार होने तो रेंज ईमान बाकी रहा। हाँ जी खो के खाइए रज नहीं होंगे इतों आए सारा कुछ करके फिर अज करन थोड़ी जाते उमरा करन थोड़ी जाते। मैं हमला करके आया हूँ, मैं आपने दमदम भी लाया हूँ, कपूरे भी लाया हूँ, मदीने शरीफ टोपियाँ भी लाया हूँ और ये तस्वीर भी लाया। हो के खाइए रज नहीं होंगे, खाली पिंडा कज नहीं होंगे। पीरां दा दुश्मन कावे जावे तो मारी गल कही है तो किसी गाल कटी है वड्डा मारिया।
ਖੋ ਕੇ ਖਾਈਏ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀ ਪਿੰਡਾ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਵੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਵੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਵੇ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सरकार ने ये सारा कुछ इरशाद फरमाया, सारा कुछ अता फरमाया, जमीन मकान मां प्यो भैन भरा बीवी बच्चे हर शहर चाह सानू मिली तो उहदे इवज च सरकार कहते तेनों मेरी मैनू तेरी जान चाहिए तो देनी चाहिए कि नहीं, देनी चाहिए है ना। जो सरकार कहते 1 लाख रुपया हर बंदा 1 महीना दिया करो, वो भी देना चाहिए सी ना। कहते बिजली का बिल चाहिए 8 हज़ार दे एक मतलब बात हाँ जी, वो भी फिर बनता ही कि नहीं। यह सारा कुछ सरकार को करवाया, सिर्फ एक ही सवाल है, वो भी रब ने पवाया। सरकार ने आख्या कि क्या भला इरशाद फरमाया कि जो मेरे घर वाले ने भैया मेरे जो बच्चे ने मेरी जी आल औलाद है ये मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले दिन एक बंदे गया, उन्होंने आख्या कि यार गल थोड़ी ठीक है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स कि रब चाहता है कि अजे वैद मैं पलीती थोड़े को दूर करते हैं, बुरे अमाल दूर करते हैं, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, तुहानू पाक सा बिल्कुल पाक सा। उन्होंने कहा सारियां गल्लां ठीक ने, लेकिन सच्चे शादियां पैसी कहती मैंने तू आप भेज ना सर। मैं आख्या भाई गल तो मेरी, मैं नमाज पढ़ना हूं, मैं कहता हूं, मैं क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਜੱਜੇ ਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुभान अल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਦਰੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭੇਜ ਦਰੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਰਹਿਮਤ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੂੰ ਭੈੜਿਆ ਤੂੰ ਕਿਆ ਝੁਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਜੀ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਹੀਰੇ ਛੇੜੇ ਯਾਰ ਰਾਂਝਾ। ਕੰਜਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ सुभान ਹਾਂਜੀ। अल्लाह। वाह वो एक वाह पासे रहे, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, इधर हो जा फिर उधर हो जा। हाँ जी, एक पासे हो जाना भाई, क्या कुछ करना है, कभी उधर कभी उधर। अच्छा, सरकार ने एक देर शास्त्र फरमाया, एक सरकार का तो एक होर एक शास्त्र है। हाँ जी, हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब उमरा लगे कर उमरा करते करते ना आप जिस वक्त हजरे असवद की सेहत से आए या शुरू लगे करना, उसे आ गया करो आप फरमान लगे काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबी भी अपनी भी मर्जी थी, क्योंकि कहने लगे कि दसो इतने पढ़ना मशहूर चाहिए, इन्होंने बच्चे भी काला काला रसूलुल्लाह है क्या शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं किया सरकार के नाल, जब मैं इतने पूछे सरकार ने भी इंजी किया। उन्होंने कहा सरकार ने कहा जी कि कोई बंदा इतने बावजूद होके गया जी खाना कामे के सामने सवाल भावें ना भी करे, नफल ना भी पढ़े, नमाज़ां ना भी पढ़े, खाना कामा वेखण का भी बड़ा ही स्वभाव है। आपको सुभान अल्लाह, सारे खड़े आपको सुभान अल्लाह कि उन्होंने खाली वेखण का भी ना बड़ा सारा स्वभाव। हज़रत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करवा रहे कहते कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि बंदा बावजूद ये हो के बवे तवाफ भी करे, नफल भी पढ़े, फर्ज नमाज़ां भी पढ़े, कुरानी पाक भी पढ़े, रोजे आन के रोजे रखे, ईदां ते ईदां पढ़े, सारा काम करे, इत्थों तक कि रबा हाजत वास्ते भी बाहर ना जाए, यानी उनका एक मिनट भी जाया ना हो, रबा हाजत वास्ते भी वो बंदा बाहर ना जाए, इत्थे ही रहे। फरमाया फिर आखिरी वक्त आए तो आवे एक कश्ती
उन्होंने आख्या जाए उत्ते चढ़ जा, तो क्या मैंने ऐसी जरूरत तो नहीं। आपने इरशाद फरमाया मन रकबत सफीना, जो कश्ती पर सवार हो गया, निजात पा गया, पवन रफादा, और जिसने उसे छोड़ दिया गरा का, वो गर्क हो गया। साहब बाकराम कहने लगे कि बाकी गल तो सबको समझ नहीं आई है, ऐसी कश्ती की समझ नहीं आई। सुभान अल्लाह। क्या सरकार ने फरमाया आखिरी वक्त दे उहदे कोल एक कश्ती आए, उन्होंने कहा जाए ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, वो आखिया मैंने ਇਹਦੀ वैसे कोई जरूरत है। सरकार ने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ सवार हो गया वो निजात पा गया, पास हो गया, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ वो गर्क हो गया। अबू दर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि समझ वैसे मैनू भी कोई नहीं है। मैं फिर सरकार को पूछा जी कि जनाब ए दसो कि इस कश्ती तो बड़ा मुराद की है। आपने फरमाया जी उस कश्ती तो मुराद है मेरी अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सरदार साहब फरमाते ने ठिल्लर रब रसूल दे आसरे ते आस रख ले जिन्हां किनारे दी, हर पर डूंगिया दे माने की बुझ ने चस जिन्हां नूं नूर नजारे दी, गदा नाल चबाड़ियां टुरे सिद्धा होंदी तावी नूं लोड़ इशारे दी। जरा जाग के सुन सरदार साइयां बोलन वाले नूं लोड़ हंगारे दी। सुभान अल्लाह। हंगारा तो नहीं है जी, पर मैनूं पता लगे तो समझ आ गई कि वो भी है। हाँ जी, कौन जी भाई जी नूं दस दो कितने बजे खत्म करना है। ऐसे तरह एक बंदा मेरा वाला को लग गया जी, वो एक घंटा गुजरे, दो गुजरे, तो पिछों तो बाबा उठ के आ गया। उधर आगे बंदा जी कहूँगा बस बाबा जी मैं खत्म करूँगा, नहीं तो तू लगा रहा है, मैं उन्होंने लभना पाया जो तुम लै गया है। हाँ जी, उंज यार गल्लां भी मेरे सुन वालियां भी गल्लां जरूरी ने यार सुनने वालियां ने। सरकार ने इरशाद फरमाया उस तो मुराद, उस कश्ती तो मुराद है मेरी अहले बैत। कोई बंदा लखा नमाज़ां पढ़े, हज करे, दूसरे दिन उमरे नूं जाए, पैसे भावें इलैक्शन तो पहले तो भावें बाद लोगों को वंडे, जो मर्जी करे, हाँ जी, सारिया ही नेकियां करे, ते बुग़्ज़ अहले बैत का नबी का दियाले नबी का दिल च रखे, फिर उन्हें उस कश्ती को छड़ दिता। फरमाया इन्हों फड़ के रखना, घुट के अहले बैत का पल्ला फड़ के रखना, तो फिर बाकी काम तो नबी के काम आ जाएंगे। तो जे जिन इन्हों छड़ दिता कि मैं भी आना माता बनना, मेरी दाढ़ी पूरी लंबी है, सब सही हिसाब से छोटी है मेरे नाम। हाँ जी, पीर किसी की दाढ़ी नहीं पूरी, हिसाब किताब गिन लाए। फरमाया मन रकबत सबीना, जो कश्ती पर सवार हो गया, वो निजात पा गया, वमन रफदा, और जिसने उसे छोड़ दिया गरा का वो गर्व हो गया। उन्होंने फिर पुत्र ने गर्व को नहीं होना। हाँ जी, एक आखिरी हदीस शरीफ और पेश कर ऐसे लैंड में। हाँ जी, उनकी पता यार वो भी आ रहा है, मैं वो भी फिर बयान करवाता हूँ। सरकार ने क्या फरमाया, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार एक गल हो कि गल भी अगर कुछ नहीं होगी ना मेरिया गलों तो इंज नहीं हिसाब करना कि अपना साहब 981 तकसीम 9 चेक उत्ते लिख के तो बंदा चले जाए मध को बंदा जाके आके ऐसा सवाल तो कर दो। अच्छा मध में छो, बंदा चले जाए बिल्ले को, बंदा के बिलिया है यार एक सवाल है 982 तकसीम 9 तो कट देगा बिल्ला, मझ कटेगी। अच्छा मझ में छोड़ो जो कुत्ता आ गया, बंदा कुत्ते में आके आके 980 तकसीम 9 अच्छा वो कर दो, खोता आ गया, खोते सामने जा बंदा को कि 980 तकसीम 9 का कुछ सवाल है हाल का यार जब गल कुछ नहीं होया कि जहाज उंज नहीं ना अपने मतलब मन प्या कवे कि ऐसे बंदे को पूछना जो जानता ही कख नहीं, जिसका सब्जैक्ट ही जिन्हों पुराने पाक का कायदा अलिफ बा था तो जरा महरूम है। हाँ जी, बिल्कुल जरा बंदा कख नहीं जानता, बल्कि हराम खा रहा है, शराब पी रहा है, चरस पी रहा है, हाँ जी, रिश्वत लै रहा है, रिश्वत दे रहा है, झूठ बोल रहा है, चुगलियां कर रहा है। उन्होंने पूछोगे तो उन्हें कहना सारा ही गलत।
इंशाअल्लाह अगर किसी आलम नाल गल करो तो आखेगा सारे ही सही आखो सुभान सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आजम साहब ने यार सच फरमाया। इरशाद फरमाते ने पहली मंजिल अदब इश्क दी बिना अदब मुराद ना पावे बेअदबा की बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे अदब तो वध इबादत केड़ी जेड़ी रब तीकर पहुंचावे आजम ओदे वक्त सवले जिन्नू ये दौलत मिल जावे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरा सारी इस मामले च गुस्ताखी आकड़ हाँ जी अखड़पन और लै दे जाना भाई सारा कुछ है वो बारगाह है जिसे रब ने उच्ची आवाज च गल भी नहीं करन दित्ती। हाँ जी आदम साहब इरशाद फरमांदे ने यार नूं मेरी अख ना वेखी यार नूं मेरी अख ना वेखी नहीं ते मरसी काफिर हो के करदा रवी इबादत रब दी भावें सारी उम्र खलोके ते नफल मुराद कदी ना फलसी भावें मर जावी रो रो के ते आजम सारी दुनिया तेरी जे तू रहसी यार दा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन एक हदीस लिखो सरकार ने साथ फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे पीछे पीछे बढ़ो हो सकदा तुहानू भी अगे याद नहीं होनी है जी जेड़ा कोई आखे उन्होंने यह हदीस उच्चे मुद्दे से आखो अकरमु औलादी अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली। कौन मेरे को मानो तो सुभान अल्लाह। फरमाया सरकार ने इरशाद फरमाया अकरमु औलादी फरमाया मेरी औलाद की इज्जत करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकरम औलादी फरमाया मेरी औलाद की इज्जत करना। अस्सालिहून लिल्लाह जो अच्छे हैं उनकी अल्लाह के लिए इज्जत करना। सुभान अल्लाह सही सब ऐसे तो बंदे ठीक ही है लेकिन फरमाया अस्सालिहून लिल्लाह जो अच्छे हैं उनकी अल्लाह के लिए इज्जत करना। सुभान अल्लाह। वत्तालिहून ली और जो अच्छे नहीं है उनकी मेरे लिए इज्जत करना। सुभान अल्लाह। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी हमने तो दिया जला के सरेआम रख दिया। एक हैरान की और भी है कि कितनी अजीब बात है कि सुनते रहिए वो देर तक इतने बड़े हजूम में सिर्फ मेरी ही दाद था। हाफिज मोहम्मद जमील साहब महबूब सनाकन मुस्तफा और खूबसूरत आवाज के मामिल उन्होंने अगे जनाब के मुख्तमिस हाँ कि वो सरकार की बारगाह के खत देना। सुभान अल्लाह वाह जी वाह। और गम की तन्हाइयों का पहरा था गम की तन्हाइयों का पहरा था बन गई बात उनके आने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बन गई बात उनके आने से। मैं नहीं मांगता ज़माने से। सुभान अल्लाह सुभान और जिनका नाना नबी है बाबा अली जिनका नाना नबी है बाबा अली मुझको निस्बत है इस घराने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको निस्बत
नहीं मांगता ज़माने से, और भाग जितने लगे नियाज़ी को, सुभान अल्लाह, भाग जितने लगे नियाज़ी को, वो लगे उनके आस्ताने से, सुभान अल्लाह, वो लगे उनके आस्ताने से। मैं नहीं मांगता ज़माने से, मेरा राबता है सकी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। 11 बजे इंशाअल्लाह ये दुआ होगी। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले, मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले 1906 च आपका विसाल है। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1906 ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ रसूल के आले रसूल के नाल सिर्फ मोहब्बत, जितनी ज्यादा कोई कर लेगा उतना ज्यादा उजर पा लेगा। आप आए यार गुजरात के जिस वक्त आप वापस लगे जान के एक बंदे ने जुत्ती भर के ना जनाब या सीधी करके अगे रखी। एक बंदे ने कहा माशाल्लाह है शाम वाला और मैं अच्छा सैयद दाद है फरमाया, फिर उन्हें जुत्ती मेरे पाने के काबिल नहीं। आपने वो बड़ी कि अपने यार शेर से ना गुरु से आपने फरमाया हूँ तो फिर इधर जरा म्यार हो जरा यार मुकाम हो तो गुरु ने फरमाया हूँ मेरे पाने के काबिल नहीं गई सैयद दाद को खता है। सुभान अल्लाह, अगर यह इम्तियाजा इहो जिहा तकवा इन्हां च ना होवे ते इन्हां दा नाम किंदा रहिंदा। सुभान अल्लाह, मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुर शरीफ वाले एक बंदा आ गया मेरा सुनिया होएगा यार तुसीं अगे भी सिर्फ जरा जोंग ताज़ा हो जाता जरा फिर सुनना है जी। एक बंदा आ गया मरासी वो लागे एक पिंड जाके बंदे को कहता यार रात रात उन्होंने क्या भाई साढ़े को कोई जगह नहीं असीं नहीं पता रखा। दूसरे को क्या तीसरे को क्या एक बंदा कहता यार गल तुझ को है कौन? उन्हें भाजी मैं यार मरासी। उन्हें क्या अगर तू मेरे सैयद होगा ना तो मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुर शरीफ वाले इन्होंने को रात भी करना जी ते रात रहने को जगह भी देनी सी ते खाना भी चंगा दिंदे ने। फिर मरासी ने सोचा कि कि औखा काम पिछे नहीं हटे कोई बंदा थोड़ा जिहा पिछे हटिया। मरासी पूरा हिसाब किताब चुकी इन्होंने भावें जरा अपना याद हो मेरे को ना हो इन्होंने नहीं लगता अगे चला गया जाकर मियां साहब के घर गया दस मियां साहब ने पूछा कौन? उन्हें पूरा अपना शजरा थोड़ा पढ़िया हुआ कि सैयद फलां बिन फलां बिन फलां। आपने आगे से कर्मा जो और बोल गई आपने घोड़ी की बड़ी रात रखा खाना चंगा दिता किसका नवा दिता क्योंकि आपका ना तो उन्हें बड़ा सुने का ही ना है जी। वो जो मरासी कह लगे यार बुजुर्ग आदमी कि मैं है मरासी एवं मैं क्या दसना कजना मैं रात रहना क्योंकि मेरा इन्ना हजार करते पे नहीं। मरासी आके मैंने बड़ी शर्म आती है। दूसरे दिन वो मरासी लगा कहने जोर दिन चढ़ गया भाई बहुत मेहरबानी से मैंने भाई जान दो आप मैं चलो मैं थोड़ा नाल चलना आप उन्होंने नाल है बाहर एक टिकट उत्थे आके मरासी में जाके मरासी में क्या मैं बड़ा ही शर्मिंदा मैं दरअसल मरासी हजूर मैं रात रहना सी मैंने कोई बंदा नहीं रखता तो मैं एक क्या होता तो मैं बड़ा शर्मिंदा फिर तुम एडे बड़े बुजुर्ग हो आगे मैं यही टिकट से जितों तू रात सैयद बने इतों तक कि मैं तेरे नाल आया अगे मैनू नहीं पता तू मरासी नहीं पता मरासी यार मियां शेर मोहम्मद साहब शरकपुर शरीफ वाले जिन्हों का नाम होया वली अल्लाह होए
ਤੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆਹਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਰਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਸੱਜਦ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਸੱਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਦ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਜਦ ਬਣਾ ਛੜਿਆ। ਭਾਈ ਲਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਲੀ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਗੌਸ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮਨ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਜਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਛੜੇ, ਭਾਵੇਂ 700 ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਛੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਛੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਲੀ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੁਬਹ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ सही था वो कहता नहीं उन्होंने कह रहा भाई साहब कोई ये वजू का फ़राइज़ आपको बताए, नमाज के मतलब बताया, जिहाद के मतलब बताया, अभी कहना यार कुत्ता सूं जो पहले उन्होंने काटे ये एक कुत्ता पै गया खूह च। हाँ जी वो किसी अलामत साहब को मिले उन्होंने कहा कि जनाब 100 बोका मैनू कटो, बंदे आए उन्होंने 100 की बजाय 200 कट दिता। तो वह ये कहने लगे जनाब 200 बोका कट गया। मैं क्या कुत्ता ने कुत्ता असी कहने कि जो बुगज़े नबी ते बुगज़े आले नबी ये जो बुगज़ है ये अंदर पै गया बुगज़े कुत्ता पहले इनू बाहर कट फिर नमाज़ां पढ़ फिर वज़ू कर फिर कुरान पढ़ फिर रोजे रख तेन अजर मिले इंज की मिलना है जी। और एक गल होर सुन लो कि जिस दिल के अंदर मुहब्बत अहले बैत आ जाए वो भी जाती नहीं। आखो सुभान अल्लाह। कि जिस दिल के अंदर बुगज़े नबी या बुगज़े आले नबी आ जाए जाती वो भी नहीं। काम दोए पक्के। हुण सुन लो यार एक दो मसले का वज़ू दे यार फर्ज भला किन्ने हुंदे ने? मकसद थोड़ा टेस्ट ते इम्तिहान लेना नहीं, मकसद सिर्फ ये है या तवज्जो दिला। मैनू पता लग गया तुहानू जो तुहानू पता होंदा तो नहीं बोलो। वज़ू दे फर्ज किन्ने ने? 4। वज़ू दे फर्ज किन्ने ने? 4। हुण यार कुरान पाक दा हुक्म सुन लो। फरमाया इज़ा कुंतुम इला सलात जदों तुसीं नमाज वास्ते खड़े होना चाहो फ़ग़सिलू वजूहकुम तो अपने मुंहों को धो लो। पहला फर्ज वज़ू दा पहला फर्ज की है? मुंह धोना। ते दूसरा फर्ज है वअयदीकुम इलल मुराफिक और अपने हाथों को धो लो कोहनियों तक। वज़ू का दूसरा फर्ज किहड़ा है? हाथों को धोना कोहनियों तक। दूसरा फर्ज किहड़ा है? हाथों को धोना कोहनियों तक। पहला फर्ज किहड़ा है? मुंह धोना। माशाअल्लाह देखा बंदे बड़े ध्यान नाल गलबात सुन रहे हैं। हाँ जी साईं सरदार साहब फरमाते हैं सोच कर की साईं ते अज की इस गल नूं कर ध्यान गलबात सुनी ध्यान करा। है जी वज़ू का पहला फर्ज किहड़ा है? मुंह धोना। दूसरा फर्ज हाथ धोने कोहनियां तक। ते तीसरा फर्ज वमसहू बिरुसिकुम अपने सिरां दा मसा करना, चौथाई सिर दा मसा इतों तक यह करना फर्ज है, पूरे सिर दा मसा करना सुन्नत है। तीसरा फर्ज किहड़ा है? सिर दा मसा करना। तीसरा फर्ज किहड़ा है? पहला फर्ज किहड़ा है? मुंह धोना। दूसरा फर्ज हाथ धोने कोहनियां तक। तीसरा फर्ज चौथाई सिर दा मसा करना। चौथा फर्ज है वअरजुलकुम इलल काबैन और अपने पाँव को धो लो या टखनों तक। पाँव को धो लो टखनों तक। पैर धोने गिट्टे तक। पैर धोने पहला फर्ज मुंह धोना। दूसरा फर्ज हाथ धोने कोहनियां तक। तीसरा फर्ज चौथाई सिर दा मसा करना। ते चौथा फर्ज पैर धोने गिट्टियां तक। ऐसा गिनो मेरे नाल। पहला फर्ज मुंह धोना। दूसरा फर्ज हाथ धोने कोहनियां तक।
अच्छा तीसरा फर्ज सफाई करना इसको तो कमसा करना ते चौथा फर्ज यार मेरी तो यही हाल है इस तो इलावा जो कुछ कर लिया ना मतलब 3 बारी हाथ धोने इस तो पहले 3 दफा यार कुड़ी करनी 3 दफा नक पानी पियाना कोई सादा मसा कर ये सारा कुछ सुनता है ना जो तुम जोड़ोगे तो बन गया 13 14 फर्ज जे कहीं ना भाई जी ना बह के करना हाँ जी एक कहते भी पाल ए भाई जी अपने कहना जी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए हर किसी को इस तरह करते तो फिर बाबा संगे बन जाते हैं बाकी इस तो इलावा तुम जो भी कंट्रोल है आपको दस है इस वास्ते कि करते तुम आओ हम किसी जो बंदा जो बदले अच्छा भाई साहब कितने साल हो गए माशा आपको नमाज पढ़ते तो कहना कि 25 साल हो अच्छा बुद्ध ये ना ये फर्ज बताओ तो जाहिर हो जाना फर्ज से फर्ज तो होता दूर दिन देनी है कभी गल कहते तो की बात हाँ जी असमान में मेरे शाम की देखो ये क्या है दूसरी भी फर्ज करो वो भी पढ़ने पैने है ना बड़ा जी के पास हाँ जी कि पहला फर्ज मुंह धोना दूसरा फर्ज हाथ धोने कोनिया तक तीसरा फर्ज सफाई करना मसा करना ते चौथा फर्ज पैर धोने गिटिया तक यानी सारी गल होता देवबंदी का जगह पैना होता ना भाई मैं सुनू में रहा हूँ देखे भाई साहब मैं सुनू में रहा 25 साल तक मुझे ये नहीं पता चला कि ये फर्ज बंदा किसी को अच्छी लगे यार हाँ जी इलैक्ट्रीशियन बन जाते हो गड्डियों के ड्राइवर बन जाते हो गड्डियों के मकैनिक बन जाते हो मिस्त्री वाली शान बन जाते हो सारा कुछ बन जाते हो तो किसी को है तुम पुछोगे तो फिर इस पास ध्यान दोगे तो फिर तुम नहीं पुछना फिर तुम किसी किसी क्यों बंदे पुछना अच्छा गुस्सल से कितने फर्ज होते अगे है कि वाइन कुन तुम जुनूब और अगर तुम हालत जनाबत में हो फतहार हो तो फिर तुम ये तहार करो ना ला ये तनू या जनाबत है तो फिर तो जिक्र भी नाल है अच्छा गुस्ल के कितने फर्ज नहीं गुस्ल के कितने फर्ज नहीं 3 माशाअल्लाह देखो ना बंदे कुछ पढ़ गए पता है सारा ही है आज सिर्फ कर रहे हैं जरा ताला बुझ तो कितने फर्ज ने 3 पहला फर्ज है गरारे करना तो दूसरा फर्ज है नक च पानी कढ़ाना है जी तो तीसरा फर्ज है कि पूरे जिस्म के ऊपर से पानी बहाना भावें 3 गंदे ही लगे गुस्सा हो जाता ठीक है जी एनू यार याद रख लो कि देवबंदी बाहर बिल्कुल कितने जाते अच्छा अगे है वाइन को तुम जुनूबन फतहार वाइन को तुम मर्द और अगर तुम बीमार हो वो अला सफर या तुम सफर में हो और जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइब या तुम में से कोई बैतुल खला से होकर आए औला मसूमुन निसा या तुमने औरतों को छुआ हो देखो ना गल समझने पैदी तो समझाने भी पैदी और भी जी कि छेती छेती लंघ जाइए तो फिर गल समझ आती कि नहीं वही अगले दिन की गल होनी थी हाँ जी अच्छा मेरी बेटी है दूसरी औरत ही है मेरी बेटी भी थी औरत का ना मैं अपनी बेटी को छू लवा तो क्या पर गुजर फर्ज हो जाएगा नहीं हुए मतलब मेरी भैन है मैं भैन से देखी उसके हाथ रखे है क्या फिर भी ये गुजर फर्ज हो जाएगा कुरान पाक दी चीज़ा ने हर आयत का तर्जमा तशरीह मानी मुतालिब ये समझने जरूरी है हाँ जी बेवकूफा को बैठिए तो फिर कोई नहीं मत आती औला मसुमन निशा या तुमने औरतों को छुआ एक दिन मेरे नाल बंदा मैं सुन के भाजी औरत को जो कुरान ने कह दिता कि जो छू लिया औरत को तो गुजर फर्ज हो गए मैं क्या मसलन मैं ये बुजुर्ग किया है उदू मेरी अम्मी आ गई मेरी खाला आ गई उन्हें मेरे सिर हाथ फेर दिता कहता जनाब उन्हें फेरना नहीं 2 रुपये करा हाँ जी इशारा है औला मसुमन निशा या तुमने औरतों को छुआ हो इस तो मुराद ये है कि औरतों नाल जुल्म की हुई हाँ जी फिर की है फलम तजिदु मां पस तुम्हें पानी ना मिले फतयम्ममू तो फिर तुम यतयम्मम कर लो तयम्मम बड़ा कितना करो सईदन तय्यबा पकीदा मिट्टी के साथ इंज करके पकीदा मिट्टी के हाथ मारे इंज करके स्टार्ट ते पहला फर्ज ऐसे बड़ा कितने फर्ज ने 2 या तयम्मुम के कितने फर्ज ने 2 या तरीका कर मेरे को देख लो जो बंदी को मुझे गल करनी नहीं आता जो ही पूछे वजू के कितने फर्ज ने गुजरा नहीं दसने उन्होंने कहना मेरे को तेरे को टाइम है क्या नहीं ये कर भी तयम्मुम वाले भी सौंपी वो भी गए सुना के भेजने समझा के भेजने बल्कि हाँ जी इंज करके हाथ लाए मिट्टी ते इंज करके झाड़ ठीक है जी यह पहला फर्ज तयम्मुम
तो दूसरा वर्ग है तयम्मुम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तयम्मुम हो गया सब तो सौखा तयम्मुम। हाँ जी, बाकी का मीटिंग ध्यान करके हाथ लाए, इंज करके झाड़े। ये पहला फर्क ते ए दूसरा फर्क भी हाथों का झाड़ने की जरूरत नहीं। एक है दूसरा फर्क तयम्मुम हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਯੰਮਮ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਮੂਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ 60 ਵਸਕਤਾ ਕਰਕੇ ਪੜੇ ਹਾਂ ਲਜ਼ਤ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ आजम साहब इरशाद फरमाते हैं उन शार्ट सुन इनके शार्ट सुन लो। आजम साहब इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया बंदियां कोल बेईमाना कोल नहीं पविया जाती। हाँ जी आप इरशाद फरमाते हैं छड़ दे बेदर्दा दी यार मत हो जावी दिल काला इस कोलों तन्हाई चंगी जेड़ी बख्शे नूर उजाला ओही गम दी बोली समझे जेड़ा खुशियां दा मतवाला दर्द मंदा दियां रमजां आजम कोई समझे दर्दा वाला। एक और सुन लो इरशाद फरमाते ने कि महबूबा ते नुक्ता चीनी कई बंदे कहते हैं देखो मैं हर गल में जानूंगा पीरा की मैं हर गल में जाना वो नहीं कोई गल तेरे नालों मैं बहुत एहतराम करना लेकिन उनकी गल है आदम साहब फरमाते ने सुन महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाद नहीं आउंदा असल मुनाफिक जानी उसनों वो झूठा प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ ये फरमाउंदा आज़म जिथे दिल लग जावे उत्थे ऐब नजर नहीं आउंदा। सुभान अल्लाह। रब साहब फरमांदे ने तू किते इस पासे ते आ तू इस पासे आ तेनू पता लगे भी ये हिसाब किताब की है किते सरकार की मोहब्बत नूं दिल च बाड़ते सी। साईं सरदार साहब फरमाते ने जे तू साकी ते बूहे ते नहीं आया तेनू की पता सुरख मैं की आ रिंद बन के लगे पता तेनू इथों की हासिल ते है की घोड़ी लै ली जिस कलंदरी दी ओदे अगे सकंदरी शह की कि कलवी तार सरदार जे कस लईए ते पता लग जाता है मुझ इश्क दी लै की। आप फरमाते ने पाक हत्थां ते जिन्हां ने हथ मारे उन्हां पाक हत्थां विच जिन्हां दे हथ दिते उन्हां हत्थां ते हथ नहीं मारे हुंदे पटा संगली जिन्हां कबूल कीती ओ कुत्ते नहीं कदी आवारा हुंदे लाज रख नकील दी तुरन सिद्धे जेड़े मालकां ऊठ कतारे हुंदे बंदा रब दे बंदे दा बन सरदार साईं फिर रब दे पेन लाए ते जो मालिक हर हरदा उस दा नाम चतारन वाला ते हर मैदान ना हर ते लख हजार बहार हुसन दी ते
ਅੰਦਰ ਖਾਕ ਸਮਾਣੀ ਉਹ ਲਾ ਪਰੀਤ ਆਇਓ ਜੈ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖਾਂ ਸੁਭਾਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਸੋਈ ਖਾਵਦ ਵਟੇ ਤੇ ਅਮਲਾ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਫਲ ਹੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਮਲ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਯਾਰੋ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਚੜਾਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਓਏ ਕੁੱਤਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਚਾਵੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਯਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਚਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਨਸੀਰ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਰੋ ਜੋ ਰੱਬੂ ਬਣਿਆ ਠਣਿਆ ਤੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਪਰ ਯੂਸਫ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਬੁੱਢੜੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਮੀ ਬਰਸਾਵੇ ਵਾਹ 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 ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਯਾਰੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਓ ਸੁਣਾਣਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਏ बात के पीर के नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते ने बात ये सुनकर हम भी चौंके
बात ये सुनकर हम भी चौंके, जात का कुत्ता और ना भौंकी। उठो चलिए। राम 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 पीरों के खिलाफ ते जो मालिक हर हरदा